गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 19 अगस्त मंडे का दिन और सुबह के 6 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड्स प्लान करना है। सबसे पहले वीकली कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार की वीकली क्लोजिंग 8,500 के नीचे नीचे हुई है और यही चीज़ आप लोगों को मैंने सैटरडे की वीडियो में कही थी कि अगर हम लोग 8,500 के ऊपर क्लोज करते हैं तो हम थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश साइड पे जाए अगले वीक और 65,000 70,000 इन सब के लिए ट्राई करें। अदरवाइज 60,000 के नीचे हम लोग नेगेटिव रहेंगे और यहाँ से प्लानिंग शॉर्ट की रहेगी। अराउंड अराउंड 56,000 का लेवल हो गया, फिर 50,000 का लेवल हो गया। इन लेवल्स की तरफ जाने का ज़्यादा सिनेरियो रहेगा। अभी वन डे में प्लान कर लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जानी है और ये वीक किस तरीके से जा सकता है। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि वीकली कैंडल की डायरेक्शन क्या होगी, ये मोस्टली स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में ही समझ आने लग जाता है। अभी भी हमारा वन डे में काफ़ी नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है। अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो नो डाउट हम यहाँ से सीधा जाने वाले हैं 56,000, 56,000, 55,000 और उसके बाद नीचे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो। अदरवाइज एक सिनेरियो मैंने आप लोगों को और बताया था और वो था वॉलेटिलिटी का, कि हो सकता है मार्केट यहाँ से एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करे इस कैंडल के अंदर अंदर। यानी कि अगला 2-3 हफ्ता हम सिर्फ इस कैंडल के अंदर ही बिताने वाले हैं और उसके बाद धीरे धीरे नीचे या ऊपर जाकर उसको ब्रेकआउट करने वाले हैं। ये दोनों सिनेरियो अपने माइंड में रखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 वीक का हम लोगों ने पॉज ले लिया है, तो हो सकता है ये वीक अच्छा मोमेंटम कर जाए। अदरवाइज अगर ये वीक भी मार्केट को सेटल रहना है, क्योंकि मार्केट कई हफ्तों तक भी एक रेंज में रह सकता है। आप ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट 1 मंथ तक एक रेंज के अंदर रहा, 1 से 2 महीने तक एक ही रेंज में रहा। यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 से 3 महीना, यहाँ पर ये पूरी रेंज 2 से 3 महीने किया और ये पूरा हम लोगों ने 3 महीना यहाँ पे बिताया। तो मार्केट ये चीज़ें कर सकता है। हो सकता है यहाँ से वॉलीटिलिटी क्रिएट करने के चक्कर में हम लोग 60,000 से 55,000 के बीच में ही घूमते रहें और उसके बाद कहीं हाई या लो के आसपास जाएं इस कैंडल के और फिर ब्रेकआउट करें। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है और इन्हीं दोनों को हम लोगों को प्लान करना है। और इंडिकेशन कैसे मिलेगी, वीक का स्टार्ट किस तरीके से जाता है वो काफ़ी कुछ हम लोगों को बता देगा कि ये वीक का एंड कैसे होने वाला है, राइट। वन डे का प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि आज किस तरीके से प्लान कर सकते हैं एंड मोमेंटम क्या हो सकता है। नंबर वन चीज़, अगेन वही चीज़ आ गई है कि प्राइस कंटिन्यूसली नेगेटिव साइड पे जा रही है लेकिन विदाउट वॉल्यूम। इतना बड़ा कोई मूव नहीं आ रहा, इतना बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि सपोर्ट भी काम करते हैं, रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। कल के दिन भी यही हुआ, 60,000 के आसपास मार्केट ने जाने की कोशिश करी, थोड़ी देर तक मार्केट ने ट्रेड भी किया संडे के दिन 60,000 के ऊपर ऊपर, लेकिन एट द एंड मार्केट वहाँ से नीचे आया एंड 2,000 पॉइंट नीचे फॉल करके क्लोजिंग करी है। तो यस, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं और देखो सपोर्ट पर भी बार बार बाइंग आ रही है। तो ऐसे वॉलीटिलिटी के अंदर दो चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती है। फर्स्ट कि हम अपने टारगेट्स को स्मॉल रखें और सेकंड कि मार्केट की एक अच्छे ब्रेकआउट का हम लोग वेट करें और वही चीज़ हम लोग करने भी वाले हैं। करेंटली 62,000 का हम लोगों का रेजिस्टेंस है एंड लगभग 58,000 के आसपास का, 58 to 57,000 के आसपास का हम लोगों का सपोर्ट है। इस टाइम सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट को, तो हो सकता है आज थोड़ा बहुत इस तरीके से जाके फिर से ऐसे कंटिन्यू करने की कोशिश करे और फिर एक स्मॉल कैंडल बंद कर दे। जब तक हम इस रेंज के अंदर है तब तक यही चीज़ें होने वाली है। कोई हमें बड़ा ब्रेकआउट मिलके या नीचे नहीं जाने वाला, जाएगा तो उसके बाद हम अच्छा प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ें लग नहीं रही है। अभी के लिए लग रहा है कि मार्केट शायद इन रेंज को बनाने की कोशिश कर रहा है, एक बड़े बिल्डअप की तरफ लेके जा रहा है हमें, राइट। तो वो अपने माइंड में रखना। सेकंड सिनेरियो हम लोग प्लान करेंगे डायरेक्ट लॉन्ग और शॉर्ट का। अगर डायरेक्ट लॉन्ग और शॉर्ट जाता है तो हम लोग 15 मिनट्स को देख के एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट स्मॉल रखने हैं। लेकिन अगर मार्केट को एक बड़ा ब्रेकआउट देना ही है तो हम सेम ही ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हैं। ये सारी गेम 15 मिनट्स के अंदर होगी। अभी के लिए वन डे तो वॉलेटाइल है कि हाँ भाई इतने बड़े टारगेट हमें नहीं मिलने, छोटे छोटे टारगेट मिलने हैं एंड उसी के अंदर हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। लेकिन 15 मिनट्स आपको सही जजमेंट बताएगा कि आप कहाँ से ट्रेल कर सकते हो एंड कहाँ से आपको टारगेट बुक करना होगा, राइट। 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकता है एंड आज की प्राइस एक्शन रीडिंग क्या होगी। सबसे पहले सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हर सैटरडे बहुत स्मॉल क्लोजिंग दे रहा है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ नहीं रहा है। तो हो सकता है ये भी 60,000 से लेके 58,000 के बीच में कहीं क्लोज करे। एंड हुआ भी कुछ ऐसा, मार्केट ऊपर गया था उस दिन और ऊपर ही लेवल पे कहीं ना कहीं होल्ड कर गया।
अब कभी भी प्राइस ऐसे लेवल पे होल्ड करता है ना, तो वो बहुत अच्छा साइन होता है बुलिश के लिए कि प्राइस अब अपर लेवल पे होल्ड कर गई है। क्योंकि कभी भी रेजिस्टेंस होता है, आप लोगों को पिछला बेयर मार्केट याद होगा, जो हमारा 20 दिन का बेयर मार्केट गया था, ये आप लोगों को याद होगा। उन दिनों मैं जब वीडियोस बनाता था तो आपको एक बात बोलता था कि प्राइस ऊपर होल्ड ही नहीं कर रही है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है वो बिना होल्ड किए वापस आ जाती है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करती है, होल्ड नहीं करती, फिर वापस आ जाती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ पे, एंड प्राइस बिल्कुल भी अपर लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रही है। इसका साफ एग्जांपल यहाँ देखो, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके होल्ड नहीं कर पाई, वहाँ से वन साइडेड सेलिंग आ गई। प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाई, वन साइडेड सेलिंग आ गई। ये चीज़ होती है जब भी सेलिंग का कोई ऐसा व्यू होता है, तो ऐसा ही सिनेरियो बनता है। और ऐसा आपको अब फिर दिख गया होगा यहाँ पे संडे के दिन। संडे के दिन भी मार्केट ने फर्स्ट टाइम ही ऊपर ब्रेकआउट किया 4,500 का, फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो गया, एंड सेकेंड टाइम में थोड़ा बहुत वहाँ पे ट्रेड किया होगा 1-2 घंटा। देन उसके बाद फिर से नीचे आया, 12 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंटम मार्केट को डाउन साइड को मिल गया। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप भी बना था, आप लोगों को अच्छे से दिख गया होगा रीटेस्ट का स्टार। जितने लोगों ने मेरा कोर्स किया है उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि रीटेस्ट का स्टार एक गजब का सेटअप है, एंड इसके अंदर प्रॉफिट्स भी लाजवाब बनते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 59,800 के आसपास ये स्टार बना एंड ब्रेकआउट हुआ। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, सेकेंड एंट्री इस बॉटम के नीचे किसी कैंडल पे बन सकती थी। दोनों पर ही एंट्री बनाते ऑलमोस्ट 1:2 आपका अभी तक का प्रॉफिट बुक हो जाता। ट्रेलिंग के लिए अगर सोचते, यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस होता। अगर मार्केट इसके ऐसे करके नीचे जाता है तो आपका और ज़्यादा प्रॉफिट्स आ जाता, अदरवाइज ऊपर जाता तो यहाँ पे आपका 1:2 आपका बुक हो जाता। जो कि ट्रेलिंग की स्ट्रेटजी है, वो चीज़ मैंने आपको समझाई। आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लान कर सकते हैं एंड क्या सिनेरियो रहेगा। क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट हो गया, अब आप पूरा सिनेरियो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग नीचे आए, नीचे आके हमने सपोर्ट लिया, वॉलेटाइल होकर हम थोड़ा बहुत ऊपर आए, और इस लेवल को अब हम लोगों ने सपोर्ट बनाया, इस लेवल को सपोर्ट बनाया, ये 2-3 हम लोगों ने सपोर्ट बना लिया। अब जब से हमने ये ब्रेकआउट दिया है 62,000 के आसपास का, तब से आप देखोगे फर्स्ट टाइम गए 62,000 से रिजेक्ट हुए, सेकेंड टाइम गए थोड़ा सस्टेन किया, लेकिन फिर से वहाँ से रिजेक्ट हुए। मल्टीपल टाइम मार्केट उसको रिजेक्ट कर रहा है, सपोर्ट भी हम लोगों ने ब्रेक करे हैं, रेजिस्टेंस की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये एक वॉलेटाइल फेज है मार्केट का, ये ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। पीछे भी अगर मैं आपको चार्ट्स पर लेके जाऊँ, यहाँ देखो, ये भी एक वॉलेटाइल फेज था। रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं, सपोर्ट भी काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं, सपोर्ट भी काम कर रहे हैं, इस तरीके से। अब ऐसी सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है वॉल्यूम का कम होना। जब भी कोई वॉलेटाइल मार्केट आता है ना, देखा करो वॉल्यूम कम होता रहता है, छोटा छोटा वॉल्यूम हो जाएगा, फिर अचानक से एक ब्रेकआउट आएगा जो कि अपने किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, यहाँ से नीचे भी डायरेक्शन में हो सकता था एंड अपर डायरेक्शन में भी हो सकता था। फिर एक ब्रेकआउट आएगा एंड वहाँ से मार्केट एक वन साइडेड मोमेंटम लेगा। ये हर बार की कहानी है। अगर आप वन डे में जाओगे, वन डे में जाके चेकआउट करोगे वॉलेटाइल मार्केट को, तो यहाँ देखो, ये भी एक वॉलेटाइल मार्केट था। यहाँ देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज़्यादा था, एंड आखिरी के कुछ कैंडल देखो, 3 कैंडलों में बहुत कम वॉल्यूम था, और उसके बाद मार्केट ने उसे ब्रेक किया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस वाली रेंज को, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वॉल्यूम ज़्यादा था, आखिरी के 3-4-5-6 कैंडलों के अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर रेजिस्टेंस मिला, एंड फिर वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। कभी भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो अक्सर वॉल्यूम वहाँ पे कम होता हुआ दिखता है। तो हो सकता है हमें यहाँ पे भी यही चीज़ दिखे, इस तरीके से प्राइस स्क्वीज करने की कोशिश करे, और उसके बाद वन साइडेड कहीं पर ब्रेकआउट करे, नीचे की साइड या ऊपर की साइड कहीं पे ब्रेक करे, एंड फिर हमें वहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिले। ये चीज़ भी हो सकती है इंट्राडे प्राइस एक्शन के अंदर अंदर। आज की बात कर लेते हैं, आज किस तरीके से प्लान करना है, इन क्या ट्रेड आप लोग ले सकते हो। सबसे पहले अभी तो वेट करो, कोई ट्रेड अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी वेट करो कि क्या मोमेंटम जा रहा है, प्राइस एक्शन जा रहा है। शॉर्ट वालों के लिए एक आप लोगों के लिए एक प्लान बनेगा, और वो बनेगा इस स्ट्रक्चर के नीचे। अगर इस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग आता है ना, एक छोटा सा ट्राई कर लेना। मैं वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो समझना। अक्सर मैंने बैक टेस्टिंग के अंदर देखा है कि कभी भी संडे इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है, तो मंडे भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है। ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जब प्राइस नेगेटिव होती है तब ये किस तरीके से काम करता है। अगर आप पिछला संडे उठा के देखोगे, यहाँ देखो, ये संडे है, ठीक है, ध्यान से समझना। संडे के दिन मार्केट ने होल्ड किया, शाम के टाइम एक ब्रेकआउट आया और डाउन साइड को कंटिन्यू किया, रीटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग दी। और देखो मंडे की शुरुआत कैसे हुई है। मंडे शुरू होते ही पहले कैंडल से मार्केट ड्रॉप लेना शुरू करता है, ऊपर जाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उससे भी ज़्यादा ड्रॉप लेता है,
तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग सुबह सुबह ही हो गई थी। आज के दिन इवनिंग का प्लान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मंडे के लिए भी मॉर्निंग के अंदर काफ़ी पॉसिबिलिटी ओपन रहती है अगर मार्केट एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग करता है। एंड पिछली 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको ये थ्योरी भी बताई थी कि कभी भी प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग करता है तो नेक्स्ट डे उसके मोमेंटम होने के डोमिनेशन शो हो जाता है, तो उसके उसी साइड मोमेंटम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई आज के दिन भी अगर मंडे के दिन भी अगर आपको एक अच्छी यहाँ पे एक सेटअप मिलता है इसके नीचे, तो ट्राई करना, अदरवाइज इसको अवॉइड करना। फिर हम लोग अगर ऊपर जाता है सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे, तो वो लॉन्ग को अवॉइड करूँगा मैं, और 60,000 के आसपास या 59,600 के आसपास अगर कुछ भी शॉर्ट बनता है शाम तक, तो फिर मैं उसको लेकर नीचे की साइड आऊँगा। लॉन्ग के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है। लास्ट टाइम भी आप लोगों को याद होगा मैंने प्लान शॉर्ट का किया था यहाँ से, लेकिन मार्केट गया लॉन्ग, लेकिन तब भी मैंने इस डबल बॉटम को छेड़ा नहीं, मैंने इस पर लॉन्ग नहीं किया क्योंकि मेरा प्लान नहीं है वो। अक्सर क्या होता है ना, हमें जो सेटअप दिखता है अगर हमें नॉलेज है तो हम उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं यहाँ पे जी स्टार भी बन रहा है, मैं ये भी पकड़ लूँ, यहाँ पे बॉटम बन रहा है मैं ये भी पकड़ लूँ। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ही गलत सेंस ऑफ ट्रेडिंग है। आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि आज आप मल्टीपल सेटअप पे ट्रेड कर लोगे। कई कई दिन ऐसे होते हैं, मैंने बैक टेस्ट किए हैं, उसमें मैंने आप लोगों को लाइव क्लासेस में दिखाई भी हैं। सेटअप वाली क्लास जितने लोगों ने करी है वो बताना, उसके अंदर मैंने ये बात बताई थी कि 90% मार्केट आपके फेवर में नहीं जाने वाला, 90% रैंडमनेस होती है, 90% सेटअप गलत होने वाले हैं। उस 10% में जो सेटअप सही होने वाले हैं उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लेवल पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें सिखाई थी आप लोगों को। होप यू रिमेंबर दैट। अभी करेंटली क्या सिनेरियो बन रहा है, 58,000 का सपोर्ट है, 58,000 के आसपास मार्केट वेट कर सकता है। इसके नीचे क्लोजिंग डे एक ट्राई करना, अदरवाइज कोई ट्राई नहीं करना। और उसके बाद इवनिंग का वेट करेंगे। इवनिंग के अंदर अगर रेजिस्टेंस से कुछ आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करता है तो भी वेल एंड गुड। फिर इवनिंग के लिए ही रखेंगे, दोपहर के लिए कोई ट्रेड वगैरह कोई प्लान नहीं करने वाला मैं। अगर कोई अच्छा सेटअप नहीं बन रहा, तो अगर कोई अच्छा बन रहा है तो मैं उसको एक बार चांस ज़रूर दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मंडे के दिन मोमेंटम पॉसिबल होता है एंड मार्केट है भी ऐसी कंडीशन के अंदर कि यहाँ से हो सकता है एक ब्रेकआउट दे ही दे। ऊपर से ट्रेंड लाइन से मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्ट हो रहा है, नीचे से भी कुछ कुछ ऐसा ही आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा करके कुछ नीचे को दे दे एंड 55,000 तक का आज के अंदर ही फॉल दे दे। ये चीज़ भी पूरी पूरी पॉसिबल है। फर्स्ट सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वॉलेटिलिटी का, कि मार्केट इस टाइम वॉलेटाइल है, हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों फॉलो करे और इसके बीच में ही घूमे। सेकेंड सिनेरियो ये भी है कि वन साइडेड मोमेंटम भी दे दे। अगर लॉन्ग जाता है उसमें तो आज इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं, जब तक 4,500 के ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक तो इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं। लेकिन शॉर्ट के लिए पूरा इंटरेस्टेड है, शॉर्ट के लिए अगर मार्केट आएगा तो आई विल इन, और मैं वहाँ पे ज़रूर ट्रेड करूँगा, राइट। तो अभी की अपडेट में बस इतना ही गाइस। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। कल के दिन भी हम लोगों ने वहाँ पे एक बुक समरी डाली थी एंड वहाँ पर हम लोगों ने अपनी खुद की बनाई हुई इंस्टाग्राम रील डाली थी। आजकल हम लोग खुद शूट कर रहे हैं एंड खुद उसको डालना पसंद कर रहे हैं, ताकि उससे क्वालिटी का हम लोग मेंटेनेंस रख सकें। पिछला वीक हमारा प्रॉफिटेबल गया था, 185% के अराउंड अराउंड का प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया था। लेट्स सी इस वीक किस तरीके से जाता है। मेरा एक ही मोटिव रहेगा इस वीक भी, कि मैं ट्रेड कम से कम करूं, हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज़ के अंदर करूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकूं। एंड आज शाम को लाइव क्लास भी होने वाली है। लाइव क्लास के अंदर हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे आज के दिन। अगर उस टाइम पे लाइव में कोई ट्रेड मिलता है 7 बजे के आसपास, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को लाइव ट्रेड में समझाने से बेहतर कुछ नहीं है। और जितने लोग बार बार मेरे को मैसेज करते हैं कि सर अब मुझे प्राइस एक्शन सीखना है, जो चार्ट रीडिंग आप करते हो वो सीखना है, और सेटअप्स सीखने हैं, कहाँ पे ट्रेड करते हैं कहाँ पे नहीं करते हैं, कैसी मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट 15 क्लासेस, 15 क्लास यानी कि 15 घंटे की क्लास में आप टोटल सीख जाओगे। ये मैंने अपने कोर्स के अंदर पूरा रेडी कर रखा है। जितने लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। अब इस चैनल पे क्या है, इस चैनल पे दो चीज़ें हैं नंबर वन, जितनी भी क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 15 जो आपके कोर्स की क्लास है वो भी और एवरीडे जो लाइव क्लास होती है वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सेकंड, यहाँ पे लाइव क्लास का लिंक मिलेगा आपको, यानी कि आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। अपने डाउट्स वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपकी 3rd क्लास के अंदर ये बात थी, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वहाँ पे, वो भी लाइव। इससे बेहतर किसी को कुछ नहीं मिल सकता।
यहाँ पर आपको लाइव लिंक भी मिल जाएगी और ये रही रिकॉर्डिंग्स, ये रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएगी और पूरी 15 क्लासेस की रिकॉर्डिंग इसी के अंदर अवेलेबल है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं एंड फॉर लाइफ टाइम इसको एक्सेस रहेगा। ऐसे नहीं है कि बीच में आपको बोल दिया जाएगा कि री ओपन करो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लाइफ टाइम आपको एक्सेस रहेगा चैनल का, आप कभी भी उसको कैसे भी देख सकते हो, फ़ोन में सेव करके उसे शेयर भी कर सकते हो ताकि आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तक भी वो चीज़ पहुँच जाए, राइट। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आजकल हम काफ़ी ज़्यादा लर्निंग डाल रहे हैं एंड कंटेंट डाल रहे हैं। और जितने भी ट्रेडर्स जो नए नए ट्रेडर हैं या पुराने ट्रेडर हैं, आप अपना इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कर देना अपना डेली का प्लान, जो भी आप प्लान करते हो या जितने लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है कि सर प्लान कैसे करना है, वो मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा प्लानिंग कैसे करते हैं, जर्नलिंग कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दीज ऑल थिंग्स। जितना वर्बली बताया जा सकता है उतना मैं पूरी कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि वीडियोस को पूरा देखा करो, अच्छे से देखा करो, मोस्टली चीज़ें आप वहीं सीख जाओगे। एक बार आप वो चीज़ें सीख गए, आपको समझ आने लग गया मेरा स्टाइल कि हाँ सर ये चीज़ करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेड होता है, ये एनालिसिस ऐसे होता है। जब आप एक चीज़ ये सीख गए और आपका थोड़ा बहुत पैसा बन जाए उस चीज़ से, मैं आपको पूरा रेकमेंड करूँगा आप कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि इसके अंदर 1 to 15 पूरा फ्रेमवर्क दे रखा है कि चलना कैसे है। और इसी 15 दिन के कोर्स को ही फॉलो करके आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बन जाओगे 3 से 4 महीना मेहनत करके। और कुछ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो आज के अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं शाम को लाइव क्लास के अंदर।